नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं दिखाऊंगा IBPS PO मेंस का रिज़ल्ट। तो ये IBPS PO का प्री का स्कोर कार्ड है जो 10 जनवरी को आया था। 22 जनवरी को इसका पेपर था और ये 19 जनवरी को आया था क्लर्क का रिज़ल्ट प्री का। अगले हफ्ते इसका पेपर था 26 जनवरी को। इसका स्कोर कार्ड ऊपर ये आया था एक हफ़्ता पहले 23 मार्च को। 1 अप्रैल को फाइनल रिज़ल्ट आता है तो 23 मार्च को आता है। ये तो वो आया था 10 फरवरी को कि इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो गए। 22 जनवरी को हुआ था और 10 जनवरी को। ये तो आपको पता ही होगा, जिनका नहीं हुआ होता है उनका स्कोर आता है, जिनका हुआ होता है उनको खाली बताया जाता है कि आपका इंटरव्यू है, वरना सेम तैयारी से लोग नहीं जाएंगे, अलग अलग तैयारी से जाएंगे कि यार मेरा तो एक ही नंबर से हुआ, इसलिए नहीं बताते हैं जिनका हुआ है। ये मेरा स्कोर कार्ड है, 23 मार्च को आया था। ये रीजनिंग के मार्क्स हैं 16। जनरल अवेयरनेस बहुत कम थे, 40 में से 7.25। कठिनाई भी थी, मैंने ज़्यादा पढ़ा भी नहीं था बहुत। इंग्लिश में सही आए थे और DI वाले क्वांट में 20.5 और डिस्क्रिप्टिव में 18.5। ठीक है, और ये टोटल स्कोर में 89.75 था। 80.75 गई थी कट ऑफ पिछली बार। इस बार तो काफ़ी कम जाएगी सीट्स की वजह से, वरना पिछली बार इतनी गई थी। और क्या है मतलब 9 मार्क्स मेरे होने के बावजूद भी क्यों नहीं हुआ, तो क्या क्या रीज़न है इसके। देखो, पहले तो ये था कि वहाँ पे ये था, लखनऊ में था ये 27 फरवरी को मुझे जहाँ तक याद है। और एक दिन में सेकेंड शिफ्ट में था मेरा, और वो भी उसी दिन DV भी होता है। तो सेकेंड शिफ्ट में 5 या 6 रूम थे, उसमें हर रूम में 5 लोग बैठे थे। एक रूम में मेरा था, उसमें भी मेरा लास्ट था। ठीक है, तो मतलब अगर सुबह 9 बजे से इंटरव्यू चल रहा होगा तो फर्स्ट शिफ्ट का हुआ होगा, फिर वही लोग सेकेंड शिफ्ट का भी ले रहे थे। तो 5 बजे 5:30 बजे अंधेरा हो गया था जैसे मैं दे के निकला, तो मेरा लास्ट था। तो मतलब इतने देर से वो लोग बैठे थे, पूरे रूम में मेरा लास्ट था। तो पक गए थे वही सेम आंसर सुन के, बैंक क्या होता है, NPA क्या होता है, ये क्या होता है। उसी में एक नारे सरदार जी बैठे थे, वो नीचे शायद स्कूटी या कार बाइक खड़ी करके आए थे। वो देख भी रहे थे कि खड़ी है स्कूटी, तो मैंने सोचा बाहर देख रहे हैं फ़िलहाल। तो ये हुआ, तो वही सब क्वेश्चन सुनकर मुझे लग रहा है उनको बोर्डम हो गया था। उनकी भी गलती नहीं है, इसीलिए उन्होंने मुझसे जाते ही कहा कि मेरी गलती नहीं है कि तुम्हारा लास्ट है। तो मैंने कहीं UPSC का इंटरव्यू किसी का ऐसे ही सुना था, मैंने वही डायलॉग चेप दिया। किसी ने कहा सर अंत भला तो सब भला, तो मैंने भी यही बोल दिया। मैं सोचा थोड़े अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि 5 6 7 पूछे होंगे। उसमें भी शुरुआत के एक दो तो बेसिक क्वेश्चन पूछे, बैंक क्या होता है और एक और कोई। फिर लैंग्वेज तो एकदम नॉर्मल था, हिंदी था आराम से। ठीक है, बाकी उस समय कोई स्कीम आई थी बैंक से रिलेटेड, तो वो पूछी थी, तो वो मुझे नहीं पता थी। बेसिक स्कीम थी, वो पता होनी चाहिए थी। लेकिन मैंने ना फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ा था, बैंकिंग अवेयरनेस उतना नहीं पढ़ा था, और यही सब बेसिक क्वेश्चन पढ़ा था। उस समय तो मैंने सोचा था अनिल अग्रवाल सर की प्लेलिस्ट पढ़ लूँगा। आखिरी 10 दिन ही थे मेरे पास, मैंने फोकस ही नहीं किया था उसमें। तो ये भी एक गलती थी मेरी। तो लोग कह रहे हैं कि ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखते हैं। लेकिन अगर 5 में से आप बेसिक 5 में से आप 1 2 भी नहीं बता पाओगे तो दिक्कत तो है ही है। अब क्या पता वहाँ पे कैसे लोग हों, उनको नॉलेज 1 2 को नॉलेज ज़्यादा अच्छी लगती है, तो 5 शायद रहते हैं क्यूमुलेटिव मार्क्स शायद देते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। 5 में से आप अपनी तैयारी तो अच्छी कर ही सकते हो, तो वही प्लेलिस्ट बहुत सही है उनकी, तो अनिल अग्रवाल सर की। और इसमें यह भी है कि सुलझे हुए आंसर है चाहिए होते हैं, कि ये नहीं कि आप रिटर्न की तैयारी करो MCQ की। उसमें तो यह है कि जो मन में जो दिखे नॉलेज लेते जाओ क्योंकि टिक मारना है। इसमें तो सुलझा हुआ आंसर चाहिए। मतलब बैंक है तो बुकिश लैंग्वेज मत बताओ बैंक क्या होता है। जैसे मैं NPA का शायद उन्हीं का देखा था सर का, या गूगल पे देखा था, क्योंकि मैं देखता रहता था कि कोई सुलझा हुआ आंसर बताया। तो किसी ने बताया था कि NPA होता है
नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एसेट जो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब किसी को पैसा दिए हो तो वो पैसे नहीं दे रहा है, अगर वो दे देता तो हम वो किसी और को पैसे दे देते तो उस पर पैसा इंटरेस्ट बनाते। यही एक बात एक सर को अच्छी लगी थी कि मतलब इतनी आसान भाषा में बता दिया। तो उन्होंने पूछा था कि क्यों ज़बरदस्ती इतना कानून बनाना है एनपीए का, दे देगा बाद में। तो मैंने कहा वही कि अगर वो दे देता पैसे तो किसी और को दे के उस पर पैसा बनाते। ठीक है, तो ये सब है कि सुलझा हुआ आंसर सही लगता है। बाकी ये है कि जितना आराम से जाओगे उतना अपने नॉर्मल सिचुएशन तरह रिएक्ट कर पाओगे। ज़्यादा पैनिक नर्वस हो जाओगे तो जो वहाँ पढ़ा था वो आएगा ही नहीं दिमाग में जल्दी। ठीक है, तो जितना चिल होके जाओगे उतना फ़ायदा है। बाकी ऐसा कुछ वो तो नहीं है, बस यही है कि अपने इसमें क्वेश्चन आपके कुछ कुछ डिफरेंट भी होते हैं कि कौन आपने मैकेनिकल से क्यों किया, इससे इतना टाइम क्यों दिया, ये सब भी उन्होंने कवर किया है। तो ये सब कर सकते हो। बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, हालांकि मैं क्या बताऊंगा, मेरे तो इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे। ठीक है, लेकिन जो मेरी गलती हुई वो मैंने बता दी कि मैं बेसिक भी नहीं ज़्यादा पढ़ा था, और वहाँ पे हल्का सा मैं वो भी कर गया था कि बहुत सीरियस और पैनिक, क्योंकि तो मुझे जो कुछ क्वेश्चन याद आ रहे थे उसके भी आंसर मैंने एक दो के नहीं दे पाया था स्कीम वाला। बाकी और कुछ होगा तो मैं बता दूंगा कमेंट सेक्शन में। और उस दिन का तो मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया था क्योंकि मैं उस समय वीडियो बनाता नहीं था, और शायद नहीं हुआ होगा तो मन भी नहीं किया होगा, ध्यान ही नहीं किया होगा। बाकी और किसी का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, कोशिश करूँगा मैं आंसर करने की। अब इसका भी रिज़ल्ट आने ही वाला है, बहुत एंजाइटी हो रही, इतने दिन से रोका हुआ है, आने ही वाला होगा। थैंक